जरा आप इमेजिन करिए कि जब क्या हो जब आपके आसपास के लोग अचानक गायब हो जाए और इसके पीछे का क्या कारण है वो किसी को कुछ भी पता ना हो। दोस्तों आज की इस मूवी में हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक सिनेमा हॉल दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग आए होते हैं मूवी को देखने के लिए। और वहीं हमें दूसरी रूम में पॉल नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसके सिर में एक टॉर्च लगा होता है और इसे किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और आज ये एक गुमशुदा गली के बारे में पढ़ रहा होता है जहाँ में लोग अचानक गायब हो जाते हैं और इसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलता है। थोड़ी देर के बाद ये उठ के सिस्टम में जाके कुछ बटन को दाबने वाला होता है कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। और जब वो बाहर निकल के देखता है तो वहाँ में लोगों के खाली कपड़े होते हैं और वहाँ में कोई भी लोग नहीं होता है, जिसको देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और ये अपने साथियों को आवाज़ लगाने लगता है कि तभी बाहर से एक चौकीदार आता है जो कि इसी की तरह बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो दूर अंधेरे में इन्हें एक व्यक्ति मिलता है। जब ये चौकीदार आगे बढ़ता है तो उसकी टॉर्च अचानक बंद हो जाती है जिसके कारण वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी ओर हमें रोजमेरी नाम की एक नर्स दिखाई जाती है जो कि अचानक लोगों की गायब हो जाने के कारण बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। और वो जब हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक मरीज आराम से लेटा हुआ है, शायद उसका ऑपरेशन हो रहा होगा कि तभी वहाँ के डॉक्टर अचानक गायब हो गए होंगे कि तभी वहाँ का भी लाइट बुकबाक करने लगता है और वहाँ में वो मरीज भी गायब हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपने बच्चे को खोजने के लिए चली जाती है। और वहीं हमें दूसरी ओर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उठता है और देखता है कि अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड वापस नहीं आई है, जिसके बाद वो फ्रेश होकर अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तो वो रास्ते में देखता है कि यहाँ में खाली लोगों के कपड़े हैं और गाड़ियाँ बीच सड़क में फेंकी हुई है और यहाँ में कोई एक इंसान भी मौजूद नहीं है, जिसके कारण वो भी बड़ा हैरान होता है कि तभी उसके पीछे एक एरोप्लेन भी क्रैश कर जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो यहाँ में देखता है कि यहाँ की हालत भी एकदम बाहर की हालत की तरह है, यहाँ में भी कोई लोग नहीं होता है और ना ही वहाँ में बिजली होती है और ना ही वहाँ में कोई फोन काम कर रहा होता है। फिर वो एक जगह जाता है जहाँ पर उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो रखी होती है। जब वो उसे देख रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि बाहर से कोई परछाई उसे देख रही होती है, जिसके कारण वो बाहर चला जाता है। और इस घटना के 72 घंटे के बाद हमें लुइस दिखाया जाता है जो कि गाड़ी को खोज रहा होता है ताकि वो आराम से यहाँ से निकल सके कि तभी बाहर एक आदमी आता है जिसके हाथ में रखा लाइटर खत्म होने वाला होता है, जिसके कारण वो लुइस से हेल्प मांगता है। पर उसकी हेल्प करने के बदले वो दरवाजा और कसके बंद कर लेता है, जिसके कारण वो आदमी वहाँ से डर के मारे भाग रहा होता है कि तभी परछाई उसे गायब कर देती है, जिसके कारण लुइस भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि दूर में एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में टॉर्च को लेकर लुइस को देखती रहती है और पर यहाँ में लुइस की नजर उसके ऊपर नहीं जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि लुइस दूसरी गाड़ी को देखता है जिसकी हेडलाइट तो बढ़ रही होती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा होता है कि तभी लुइस को एक बार दिखता है जिससे कि बहुत ही ज्यादा रोशनी आ रही होती है। और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ में देखता है कि वहाँ खाली लोगों के कपड़े रखे हुए हैं, जिसके कारण वो वहाँ में थोड़ी सी दारू पीता है और थोड़ा शांत हो जाता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि लुइस जनरेटर की तलाश में नीचे जाता है, जहाँ में वो देखता है कि यहाँ में अब उसका पेट्रोल भी खत्म होने वाला है कि तभी पीछे से एक बच्चा आता है अपने हाथ में बंदूक लिए और उसके सामने टांग देता है और उसे ऊपर ले जाता है, जहाँ में लुइस उसे बहुत ही ज्यादा समझाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जहाँ में बच्चा उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था कि तभी वहाँ में वो बच्चे को काफी समय समझाने के बाद बच्चा समझ जाता है। जहाँ पर वो बच्चा बताता है कि ये बार उसके पिता का है। उस दिन यहाँ में सभी लोग अचानक गायब हो गए थे, बस यहाँ में वो और उसकी माँ बची थी और यहाँ में अभी उसकी माँ पास के चर्च में जाके हेल्प मांगने गई है। इस बात को सुनने के बाद लुइस उसे सारी हकीकत बात बताता है कि अब दिन कम और रात ज्यादा हो चुका है, अभी सुबह के 11 हो रहे हैं पर अभी बाहर एकदम अंधेरा है। जिसको सुनने के बाद भी यहाँ में वो बच्चा तैयार नहीं होता है और वो कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ ही जाऊंगा। और वहाँ पर कुछ समय के बाद नर्स रोजमेरी आ जाती है और जेम्स और लुइस के ऊपर अपने बच्चे की चोरी करने का इंतजाम लगाती है और वहाँ में बहुत ही ज्यादा पागल जैसी हरकत कर रही होती है कि तभी वो एक पिस्टल को उठा के उनके ऊपर तान देती है, जिसको देख के लुइस भी उसके सामने अपना गन को डाल देता है कि तभी यहाँ में रोजमेरी गुस्से में आ जाती है और अपनी गन से एक बोतल को ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद उसका गुस्सा शांत होता है। तभी हमें यहाँ पर पॉल दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जख्मी हालत में होता है, जो कैसे न कैसे करके बस स्टैंड में जाता है जहाँ में लाइट की रोशनी होती है और वो वहाँ में बच जाता है। फिर हमें रोजमेरी दिखाई जाती है जो कि एक कुर्सी में बैठी होती है, जहाँ में लुइस उसे आकर पानी देता है, जिसको पानी पीने के बाद वो एकदम शांत हो जाती है। फिर वहाँ में रोजमेरी उसे अपना पास्ट बताती है कि कैसे वो हॉस्पिटल के बाहर आके आराम से सिगरेट पी रही होती है कि तभी वहाँ में अचानक लाइट चली जाती है और एक गाड़ी के एक्सीडेंट को आवाज आती
लगता है और वहाँ में वो देखती है कि अचानक सभी लोग वहाँ में गायब हो गए। और जब वो कैसे न कैसे करके रात को काट कर सुबह अपने घर जाती है तो वहाँ देखती है कि उसका बच्चा वहाँ में नहीं है। और फिर वो अपने बैग से सामान को निकाल के दिखाती है कि वो इसके द्वारा अभी तक जिंदा है। कि तभी उन्हें बाहर से अजीब सी आवाज आती है और सब वो जब भी बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें बस स्टैंड में पॉल लेटा हुआ दिखता है जो कि बहुत ही दर्द में होता है। यहाँ में लुइस उसे बचाने के लिए नहीं जाना चाहता था पर इन दोनों की दबाव पे उसे जाना पड़ता है। जब लुइस उसे वहाँ से बचाकर वापस लाता है तो यहाँ में रोज़मेरी उसकी हालत थोड़ी ठीक करती है, उसकी मरम्मती करती है। और यहाँ में जब पॉल को हो जाता है तो वो अपनी सारी घटना बताता है किस तरह वो सिनेमा हॉल में काम किया करता था और के सिर में लगे लाइट होने के कारण वो गायब नहीं हो पाया था। और तभी वो बताता है कि उसके सिर में लगा लाइट अचानक बंद हो जाता है जिसके कारण कोई उसे बहुत ही जोरदार मारता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। और वो ये भी बताता है कि कोई उसे मजबूर करता अपने आप को खत्म करने के लिए। फिर वो बताता है कि उसके सिर का लाइट अचानक बढ़ जाता है जिसके कारण उसे बस स्टैंड दिखता है जहाँ में वो कैसे न कैसे करके पहुंच जाता है और बच जाता है। इसको सुनने के बाद रोज़मेरी कहती है चलो ये तो ठीक है पर तुम्हें ये पता है कि तुम्हें किसने मारा था। जहाँ में पॉल कहता है कि जिसने मुझे मारा था वो कोई इंसान नहीं था, ना ही उसकी शरीर थी बल्कि वो एक शैडो थी, एक परछाई थी। जिसके कारण यहाँ में रोज़मेरी कहती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पाप किया है और यहाँ में भगवान उसे सजा दे रहा है। और यहाँ पर लुइस के अनुसार ना ही कोई भगवान होता है और ना ही वो इतने बुरे हैं कि कोई उन्हें सजा देगा। और यहाँ में हम देखते हैं कि यहाँ की लाइट अचानक बंद और चालू होने लगती है जिसके कारण वो सभी नीचे जाते हैं जनरेटर के पास जहाँ पर पॉल सभी को गुमशुदा गली की कहानी बता रहा होता है कि किस प्रकार वहाँ के सभी लोग अचानक गायब हो जाते हैं और इसकी खबर दुनिया में किसी को नहीं चलती है। और काफी समय के बाद बाहर से जब लोग उस जगह जाते हैं तो वहाँ में उन्हें जानवर, कपड़े और खाने की चीजें भी फेंकी हुई मिलती है जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है, पॉल को बहुत ही ज्यादा खुंदक आता है और वो 3-4 लात जनरेटर के ऊपर मारता है जिसके कारण वो दोबारा अपनी टांग को तुड़पा बैठता है। जिसके बाद वो सभी उसे एक टेबल में जाके लेटा देते हैं जहाँ में रोज़मेरी लूक को कहती है जाके बर्फ लेकर आए। जहाँ में वो बर्फ लेने जाता है और वहाँ में वो अपने ऑफिस के आखिरी दिन को याद कर रहा होता है कि किस प्रकार जब वो ऑफिस से निकल रहा होता है तो वो टीवी में देखता है कि एक एंकर अचानक गायब हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर वो देखता है कि शिकागो से एक रिपोर्टर सभी को ये बता रहा होता है कि अपने साथ हमेशा एक टॉर्च रखे। जहाँ में वो बताता है कि अंधेरा सभी इंसानों को गायब कर रहा है। फिर लुक अपने साथियों के पास आता है और उन सभी को बताता है कि अगर उन्हें इस अंधेरे से बचना है तो उसका एक ही तरीका है कि वो सभी यहाँ से शिकागो चले जाए। फिर लुक को याद आती है कि बाहर एक गाड़ी है जो कि स्टार्ट नहीं हो रही है पर यहाँ के जनरेटर के द्वारा स्टार्ट की जा सकती है। यहाँ पर लुक सभी को एग्री कर रहा होता है पर यहाँ में रोज़मेरी उसकी बात से सहमत नहीं होती है पर वो उसे कैसे न कैसे करके समझा देता है कि यहाँ में जनरेटर का पेट्रोल जल्दी ही खत्म हो जाने वाला है और उसके बाद यहाँ में भी अंधेरा आ जाएगा। जिसके बाद वो भी उसकी बातों को समझ जाती है और उसकी बात मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि रोज़मेरी और लुक उस गाड़ी के पास जाते हैं और वहीं में पॉल की देखभाल के लिए यहाँ में उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये बच्चा उसको पूरी तरह जगाए रखने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी यहाँ में जेम्स को ऐसा लगने लगता है कि उसके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ है। कि तभी यहाँ में पॉल उससे पानी मांगता है और उसे पता चलता है कि ये तो उसकी कल्पना है। फिर वो वहाँ में जाके उसके लिए पानी ला रहा होता है कि तभी बाथरूम में लगा लाइट अचानक चालू और बंद होने लगता है। और वही हम देखते हैं कि यहाँ में पॉल को भी हो जाता है और वो जेम्स को खोजने के लिए जाता है। जहाँ में वो देखता है कि जेम्स के कपड़े और उसके सामान वहीं गिरे हुए हैं। कि तभी उसे आगे एक टनल दिखता है। जब वो टनल के अंदर जाता है तो वहाँ में बहुत सारी लाइट होती है लेकिन तभी वहाँ में एक एक करके लाइट बंद होने लगती है और परछाई यहाँ में उस बॉल को पूरी तरह खेल लेती है। और यहाँ में जब जेम्स वापस आता है तो वो देखता है कि बॉल वहाँ से गायब हो चुका है। और वहीं हमें ये दोनों दिखाए जाते हैं जो कि गाड़ी की तलाश में वहाँ जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों की एक छोटी सी बच्ची दिखती है जिसके पास ये जब जा रहे होते हैं तो वो बच्ची वहाँ से डर के भाग जाती है जिसके कारण लुक उसका पीछा करता है लेकिन वो गिर जाता है और उसके हाथ में रखा टॉर्च भी वहाँ में गिर जाता है और वो भी बंद हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि परछाई अब यहाँ में लुक को घेर रही होती है कि तभी यहाँ में रोज़मेरी गाड़ी की लाइट को बार देती है जिसके कारण वो परछाई वहाँ से भाग जाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों के बाद जो इमरजेंसी लाइट होती है उसकी बैटरी भी खत्म होने वाली होती है। वहीं में हम देखते हैं कि ये दोनों अपने नजदीकी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ से एक माचिस लेकर एक कपड़े को एक लकड़ी में लपेट के उसमें आग लगा लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि रोज़मेरी को अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है और जब रोज़मेरी बाहर जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ में उसका बच्चा नहीं है बल्कि यहाँ में ये परछाई या कई सेटों के द्वारा फिसाया गया एक जाल है जिसमें रोज़मेरी फंस जाती है और उसे पता चल जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है।
फिर हम यहाँ पे लुक को देखते हैं जो किसी न किसी तरीके से वहाँ से मजाल लेके बच जाता है और बाद में जाता है जहाँ में वो उस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है और जेम्स को बैठा के वहाँ से निकल जाता है। पर रास्ते में उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी चर्च के सामने, जहाँ में जेम्स अपने आप को रोक नहीं पाता है और यहाँ में लुक के कई बार कहने के बावजूद वो चर्च के अंदर चला जाता है, जहाँ में हम देखते हैं कि लुक वहाँ में उस बट को पढ़ लेता है, जिसके बाद वो गाड़ी को चर्च के अंदर डाल देता है, जहाँ में हम देखते हैं कि यहाँ में परछाई जेम्स को घेरने वाली होती है पर रोशनी के कारण नहीं घेर पाती है। पर यहाँ में भी लुक उसे कई बार बुलाता है पर जेम्स उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि उसे वहाँ में उसकी माँ की आवाज़ आ रही होती है और जब वो वहाँ में जाके देखता है तो वहाँ में उसकी माँ के खाली कपड़े रखे होते हैं कि तभी यहाँ में हम देखते हैं कि जो गाड़ी की लाइट होती है वो एकदम बंद हो जाती है और यहाँ में लुक भी पूरी तरह गायब हो जाता है। कि तभी हम यहाँ देखते हैं कि जेम्स भी मोमबत्ती की रोशनी में बैठा हुआ है कि तभी हम यहाँ देखते हैं कि अचानक सारी मोमबत्ती बुझ जाती है। तभी यहाँ में सुबह हो जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है और जेम्स को वो टॉर्च दिखाती है जो कि एक सोलर पैनल वाला टॉर्च होता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं और घोड़े में बैठ के अपने आगे की सफर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ में रोजमेरी, लुक और पॉल की परछाई उन दोनों के ऊपर नजरें रखे हुए हैं।